भारत में हाई स्पीड ट्रैवल का सपना अब रांची से जमशेदपुर के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट के साथ साकार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब झारखंड में परिवहन के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। दोस्तों, रांची से जमशेदपुर पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट, वो भी बिना किसी ट्रैफिक और बिना किसी देरी के। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या झारखंड का भविष्य? दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये झारखंड की ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और भविष्य की पहचान है। अब सोचिए, अगर हाइपरलूप प्रोजेक्ट झारखंड में बनती है तो झारखंड दुनिया के सबसे तेज विकसित होते शहरों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, इस परियोजना के तहत रांची से जमशेदपुर की 135 किलोमीटर की दूरी को महज 20 मिनट में तय करने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, यह हाई स्पीड तकनीक न केवल समय बचाएगी बल्कि झारखंड को तकनीकी नक्शे पर भी मजबूत करेगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह हाइपरलूप किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो मैं आपको बता दूं, यह हाइपरलूप एक ट्यूब बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें एरोडायनामिक पॉड्स का कैप्सूल बेहद तेज गति से चलते हैं, जिसमें ट्रेनों की डिब्बों की जगह पॉड्स होते हैं जो लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, यानी हवाई जहाज जितनी तेज रफ्तार, लेकिन जमीन पर। इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कोई घर्षण यानी फ्रिक्शन नहीं होता, और पॉड्स वैक्यूम ट्यूब में हवा से भी तेज भागते हैं। दोस्तों, ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है जिसमें हवा की रुकावट खत्म हो जाती है। पॉड्स यानी यात्री डिब्बे हवा में तैरते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं, यानी कोई झटका नहीं, कोई देरी नहीं, बस पलक झपकते ही सफर पूरा। दोस्तों, यह हाइपरलूप 100% इलेक्ट्रिक और कार्बन फ्री होगी, यानी ये झारखंड को एक सस्टेनेबल और स्मार्ट स्टेट बना सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि झारखंड में ही हाइपरलूप क्यों? झारखंड में इंडस्ट्रियल और माइनिंग हब है। यहाँ कोयला, इस्पात और मिनरल्स का बड़ा कारोबार है, और यह हाइपरलूप यानी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। दोस्तों, रांची झारखंड की राजधानी है, जबकि जमशेदपुर भारत का स्टील सिटी है। टाटा स्टील, ऑटोमोबाइल और कई सारे उद्योगों का हब जमशेदपुर है। अगर दोनों शहर हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट से जुड़ते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिजनेस और रोजगार में तेजी आएगी। साथ ही रांची और जमशेदपुर के बीच का यह रास्ता झारखंड के बिजिएस्ट रूट्स में से एक है। रोजाना हजारों लोग अपने काम, व्यापार और शिक्षा के लिए इस दूरी को तय करते हैं, जिसमें आमतौर पर 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। इस हाइपरलूप कॉरिडोर के जरिए यह समय घटकर 20 मिनट का हो जाएगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए रेवोल्यूशन साबित हो सकता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास द्वारा किए गए सफल हाइपरलूप परीक्षण के बाद इस प्रोजेक्ट की संभावना और मजबूत हो गई है, और इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट में टाटा स्टील भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 29 दिसंबर 2022 को टाटा स्टील और ट्विटर हाइपरलूप ने मिलकर IIT मद्रास के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा। टाटा स्टील और कंपोजिट मटेरियल के डिजाइन और डेवलपमेंट में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा है, ताकि हाइपरलूप को वास्तविकता में बदला जा सके। यदि रांची से जमशेदपुर के बीच यह हाइपरलूप का प्रोजेक्ट साकार होता है तो झारखंड में यातायात के क्षेत्र में रेडिकल चेंजेस आएगा। इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि उद्योग और व्यापार को भी नई गति मिलेगी। साथ ही यह प्रोजेक्ट झारखंड को मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भारत का सबसे तेज कनेक्टेड राज्य बना सकता है। दोस्तों, अब सोचिए, जब झारखंड में हाइपरलूप बनेगा तो झारखंड भारत के सबसे आधुनिक राज्यों में गिना जाएगा। नौकरियां बढ़ेगी, व्यापार तेज होगा और झारखंड वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन हब बन सकता है। IIT मद्रास के परीक्षण के बाद अब हाइपरलूप पॉड्स की उच्च गति पर टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद रेलवे मंत्रालय और टाटा स्टील इस तकनीक को प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आने वाले कुछ वर्षों में रांची से जमशेदपुर के बीच हाइपरलूप चलने का सपना सच हो सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा तो झारखंड का सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट ग्लास ब्रिज अब हकीकत बनने जा रहा है। और हाँ, अब आपको दार्जिलिंग या मनाली जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि झारखंड का अपना स्विट्जरलैंड तैयार हो रहा है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दोस्तों, झारखंड जो अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राकृतिक सुंदरता और अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना तो जाता ही है, लेकिन अब एक नई शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद दिलचस्प
और रोमांचक कदम उठाया है, वो है ग्लास ब्रिज का निर्माण। और दोस्तों, ये ग्लास ब्रिज सिर्फ एक साधारण पुल नहीं होगा, बल्कि ये झारखंड के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बनाया जाएगा। दसम फॉल, हुंड्रू फॉल और नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट पर यह ब्रिज बनाया जाएगा। अब सोचिए, अगर आप इन जगहों पर खड़े होकर कांच के ब्रिज पर चल रहे हो और नीचे झरने, घाटियां और खूबसूरत नजारों का दृश्य देख रहे हो तो कैसा लगेगा। नेतरहाट में बनने वाला यह ग्लास ब्रिज नेतरहाट को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने वाला है। वैसे तो नेतरहाट को झारखंड का कश्मीर कहा जाता है और अब ये भारत के सबसे एडवेंचर लोकेशंस में से एक बनने जा रहा है। यह ब्रिज पूरा टेम्पर्ड ग्लास से बना होगा, यानी सुपर मजबूत। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। यहाँ से आप पूरे जंगल और घाटियों का 360 व्यू ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह केवल सुंदरता नहीं है, यह झारखंड के विकास की कहानी है। दोस्तों, यह ग्लास ब्रिज सिर्फ पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी भारी बदलाव आएगा। दोस्तों, याद कीजिए, जब बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ की इकोनॉमी और पर्यटन को नई गति मिली थी। अब वही प्रयास झारखंड में हो रहा है और इसका असर आपको खुद देखने को मिलेगा। टूरिज्म से हजारों नौकरियां मिलेगी, स्थानीय व्यापार बढ़ेगा और होटल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, जिससे झारखंड को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी। ये न सिर्फ झारखंड की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इस राज्य को एक नए मुकाम तक ले जाएगा। दोस्तों, इन तीनों ही स्थानों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोस्तों, अभी पूरे देश में केवल 2 ही ग्लास ब्रिज है। सबसे पहले सिक्किम के पेलिंग में पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज बनाया गया था। उसके बाद बिहार के राजगीर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये झारखंड के ग्रोथ का प्रतीक बनेगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप झारखंड में हाइपरलूप प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं झारखंड इतना आगे बढ़े? तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।